हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू दिस वीडियो। लास्ट वीडियो में हमने प्लेन मिरर्स के बारे में पढ़ा एंड उस पर कुछ न्यूमेरिकल्स भी बनाए, दैट यूजेस ऑफ प्लेन मिरर्स एंड लेटरल इन्वर्जन के बारे में पढ़ा। सो अभी तक हमने जितने भी वीडियो देखे हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट पे, वो सारे बेसिक वीडियोस थे, वो सारे उन सारे कॉन्सेप्ट्स को आप पहले से जानते थे। इस वीडियो में हम स्फेरिकल मिरर्स के बारे में बात करेंगे। इसमें भी बहुत सारी चीज़ें आप पहले से ही जानते होंगे, आपने 7th में पढ़ी हैं ये सारी चीज़ें। सो स्टार्टिंग विद द स्फेरिकल मिरर्स। ये स्फेरिकल मिरर क्या होता है? तो स्फेरिकल मिरर को ऐसा बताया जाता है, स्फेरिकल मिरर इज दैट मिरर हुज रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज अ पार्ट ऑफ हॉलो स्फीयर ऑफ ग्लास। अब ये डेफिनेशन मैंने क्या बोला ये मैं आपको बता रहा हूँ। ओके, सो स्फेरिकल मिरर के बारे में बताया गया है कि ये एक ऐसा मिरर है जिसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस, ध्यान से सुनना मेरी बात को, ये एक ऐसा मिरर है जिसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस एक पार्ट है हॉलो स्फीयर ऑफ ग्लास। देखो स्फीयर कैसा शेप का होता है, देखो ऐसा शेप का होता है स्फीयर, है ना। और बताया गया कि मान लो एक स्फीयर है तुम्हारे पास, ठीक है, और ये ग्लास का बना हुआ है, ये स्फीयर ग्लास का बना हुआ है, और इसके अंदर का जो मटेरियल है वो पूरा खाली है, ठीक है। ये अंदर का जो भी मटेरियल जो मैं रेड से मार्क कर रहा हूँ, अंदर इसके कुछ भी नहीं भरा हुआ है, ये हॉलो स्फीयर है, ठीक है। हॉलो स्फीयर जो कि ग्लास का बना हुआ है, यानी अंदर इसके कुछ भी नहीं है, जो चीज़ है सो बाहर ही है इसके। तो एक हॉलो स्फीयर है जो ग्लास का बना हुआ है, तो इसका ही रिफ्लेक्टिंग सरफेस को हम लोग स्फेरिकल मिरर बोलते हैं। जैसे कि एग्जांपल के तौर पे मैं आपको बता दूं, जैसे मान लो आपके पास ये एक स्फीयर है, ठीक है। सो स्फीयर का जो ये वाला पार्ट है, देखो जहां मैं ब्लू से मार्क कर रहा हूँ, ये वाला पार्ट पॉइंट ए मैंने यहाँ मार्क कर दिया, यहाँ पॉइंट बी, ए से बी वाला जो पार्ट है, ये आपको पार्ट जो दिख रहा है, ठीक है, ये काट दो, अगर पार्ट अलग कर दो आप इस चीज़ को, तो ये कुछ ऐसा दिखेगा आपको। मैं इसको अलग कर देता हूँ, ये कुछ ऐसा दिखेगा, देखो। तो ये एक स्फेरिकल मिरर का पार्ट है, ठीक है। और इसको हम लोग बोलते हैं ये कॉनकेव मिरर है, कॉनकेव मिरर है। कॉनकेव मिरर क्यों बोलते हैं? देखो क्योंकि इसका इनर जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, इसका जो इनर रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, देखो यहाँ पर जो लाइट रेज रिफ्लेक्ट होगा वो इनर सरफेस पे होगा, यहाँ पर रिफ्लेक्शन इनर इनर सरफेस पे होता है, इसीलिए इसको कॉनकेव मिरर बोलते हैं। सो ये बेसिकली क्या है, एक हॉलो स्फीयर, ठीक है, जो कि ग्लास का बना हुआ है, उसका ही पार्ट है। तो स्फेरिकल मिरर को ऐसा बताया गया कि स्फेरिकल मिरर्स आर those are that type of mirror whose reflecting surface is a part of hollow sphere of glass। तो स्फेरिकल मिरर पहले मैं बता दूं आपको, ये दो तरह के होते हैं। तो ये मैं यहाँ पर लिख देता हूँ आपको। पहला जो आपका जो टाइप है ये है कॉनकेव मिरर, ठीक है। और दूसरा जो है आपका वो है कॉन्वेक्स मिरर। तो कॉनकेव और कॉन्वेक्स दो तरह के स्फेरिकल मिरर्स होते हैं। मैं आपको बता दूं, कॉनकेव मिरर का शेप कुछ ऐसा होता है, देखो ये जो मैंने लेफ्ट हैंड साइड में ऐसा बनाया है, ठीक है, ये ऐसा स्फीयर का पार्ट होता है, ठीक है, और ऐसा होता है इसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस, इनर रिफ्लेक्टिंग सरफेस होता है। और कॉन्वेक्स मिरर कुछ ऐसा होता है, देखो ये मैं बता दूं आपको, ऐसा होता है, देखो जैसा मैं मार्क कर रहा हूँ, मैं इसको एक काम करता हूँ, रेड से मार्क कर देता हूँ। ये आप देखो, कॉन्वेक्स मिरर कुछ ऐसा होता है, इसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस आउटर सरफेस होता है। तो स्फेरिकल मिरर के बारे में जो बताया गया है, दैट इट इज अ पार्ट ऑफ हॉलो स्फीयर ऑफ ग्लास, ठीक है, हुज रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज अ पार्ट ऑफ हॉलो स्फीयर ऑफ ग्लास। स्फेरिकल मिरर वैसा मिरर जिसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस किसी हॉलो स्फीयर का पार्ट हो। जैसे कि कॉनकेव मिरर की अगर हम बात करें, तो कॉनकेव मिरर आपको ऐसा दिख रहा है, ठीक है। अगर आप इसको और भी प्रोड्यूस करोगे आगे, तो देखो आप, ये एक स्फीयर का आपको पार्ट दिख रहा है, एक स्फीयर का ही क्या दिख रहा है, पार्ट दिख रहा है। और ये जो आपको दिख रहा है, ये कॉनकेव मिरर हम इसको बोलते हैं, ठीक है। तो हम इसको कह सकते हैं ना कि ये एक स्फीयर का क्या है, पार्ट है, जिसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस क्या है, हॉलोस्फेयर ऑफ ग्लास का बना हुआ है। तो ये था बेसिकली स्फेरिकल मिरर्स के बारे में। नाउ हम लोग नेक्स्ट पॉइंट डिस्कस करते हैं। देखो कॉनकेव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर में कुछ जो पॉइंट्स होते हैं उसके मिरर के आसपास, उस पॉइंट्स को हम डिस्कस करते हैं। तो देखो ये आपको जो लेफ्ट फ्रॉम द लेफ्ट हैंड साइड, आपको लेफ्ट हैंड साइड में दिख रहा है, ये मिरर आपको जो दिख रहा है कॉनकेव मिरर। यहाँ पर देखो मिरर का मिडिल पार्ट, देखो मिरर का मिडिल पार्ट को बोलते हैं पी, उसको बोलते हैं पोल ऑफ द मिरर। क्या क्या बोलते हैं? पोल ऑफ द मिरर। सो ये बीच वाला जो पार्ट है मिरर का, उसको बोलते हैं पोल। और ये मिरर को आप जैसे ये देखो स्फीयर का पार्ट है, तो मैंने इसको आगे प्रोड्यूस किया जैसे, तो ये देखो ये कुछ सेंटर होगा स्फीयर का, तो कुछ ना कुछ सेंटर होगा। सेंटर से पोल का डिस्टेंस को बोलते हैं आर, रेडियस ऑफ कर्वेचर। ये देखो ये यहाँ से यहाँ तक, ये जो आपको दिख रहा है यहाँ पर, ये रेडियस ऑफ कर्वेचर, यही मैंने आपको दिखाया है, ठीक है, ये रेडियस ऑफ कर्वेचर। और ये बताओ, ये यहाँ से यहाँ है रेडियस ऑफ कर्वेचर, और इस वाले पॉइंट को चूंकि ये सेंटर है, तो इसको कैपिटल सी से डिनोट करते हैं और बोलते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर, ठीक है। तो मैं आपको बता दूं, मिरर के मिडिल पार्ट को क्या बोलते हैं? पोल। और जो सेंटर से उसकी दूरी को क्या बोलते हैं बताओ? रेडियस ऑफ कर्वेचर। और सेंटर को बोलते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर। यहां पर देखो आप लिखा हुआ है सेंटर ऑफ कर्वेचर। सेंटर ऑफ होलोस्फीयर को बोलते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर, ठीक है।
अब देखो ये कॉनकेव मिरर है, क्यों कॉनकेव मिरर है, क्योंकि इसका इस पे जो लाइट रेज आएगा, देखो मान लो ऐसा लाइट रेज आया बहुत सारा, तो ये जो रिफ्लेक्ट होगा यहाँ पर, ठीक है, तो ये क्या होगा बताओ, एक पॉइंट पर जाकर मिलेगा, और ये कॉनकेव मिरर के इनर सरफेस पर रिफ्लेक्शन हो रहा है, तो इसको बोलेंगे कॉनकेव मिरर। हमेशा याद रखना कॉनकेव मिरर में इनर सरफेस पर रिफ्लेक्शन होता है। कॉन्वेक्स मिरर में जस्ट अपोजिट आप देखो, कॉन्वेक्स मिरर में आउटर सरफेस पर रिफ्लेक्शन होता है, लाइट रेज ऐसे आएंगी और यहाँ से ऐसे डाइवर्ज होकर चली जाएंगी, ठीक है। सो ये क्या कॉनकेव मिरर पे क्या होता है, आउटर सरफेस पे रिफ्लेक्शन होता है। एक और मैं बात आपको बता दूं, ये सारी चीज़ें आप पहले से जानते हैं, इसलिए मैं थोड़ा तेजी में बता रहा हूँ आपको, ठीक है। ये सारी चीज़ें आपने 7th में पढ़ी हुई है ऑलरेडी, ठीक है। और देखो ये एक लाइन है, ये यहाँ पे एक लाइन दिख रहा है आपको, ये ऐसा जो पोल पे गया है डायरेक्टली, इसको बोलते हैं हम लोग प्रिंसिपल एक्सिस। क्या बोलते हैं इसको, प्रिंसिपल एक्सिस। सो ये आपने बहुत सारी चीज़ें सीखी कि पोल किसको बोलते हैं, मिरर के मिडिल पार्ट को बोलते हैं पोल, और पोल से सेंटर ऑफ कर्वेचर की दूरी को बोलते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर। सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या है, तो हॉलो स्फीयर का जो सेंटर है उसको बोलते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर, ओके। और कॉनकेव मिरर में जो है इनर सरफेस पर रिफ्लेक्शन होता है। सो ये था बेसिकली कॉनकेव मिरर के बारे में था ये बेसिकली, ओके। नाउ आप देखो राइट हैंड साइड में आप देख सकते हैं यहाँ पर कॉन्वेक्स मिरर के बारे में, तो कॉन्वेक्स मिरर के बारे में भी वही वैसे ही चीज़ें आपको बताई गई हैं। यहाँ पर भी पोल है, यहाँ पर भी सेंटर ऑफ कर्वेचर है, और यहाँ पर भी आप देख सकते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर के बारे में आपको बताया गया है। सो ये आपको याद रखना होगा, ठीक है, ये आपको याद रखना होगा, ये कुछ टर्म्स है जो आपको आगे यूज होते रहेंगे, ताकि आप न्यूमेरिकल्स में कई बार सेंटर ऑफ कर्वेचर रेडियस ऑफ कर्वेचर दिया रहता है आपको, वहाँ से फोकल लेंथ वगैरह निकालना रहता है, तो ये सारी बातें आपको पहले भी बताई गई थी। सो मैंने आपको रिपीट करा दिया एक बार फिर। हम लोग नेक्स्ट आगे आगे बढ़ते हैं, आप ध्यान से सुनना मेरी बातें अभी। कॉनकेव मिरर को बोलते हैं कन्वर्जिंग मिरर, देखो ध्यान से, कॉनकेव मिरर को बोलते हैं कन्वर्जिंग, मैं यहाँ लिख देता हूँ कन्वर्जिंग मिरर, ओके। कॉनकेव मिरर को बोलते हैं कन्वर्जिंग मिरर। अब ध्यान से सुनो मेरी बात, कॉनकेव मिरर को जो कन्वर्जिंग मिरर बोलते हैं, तो इसमें क्या है कि कन्वर्जिंग मिरर क्या होता है, तो जैसे मान लो ये एक कॉनकेव मिरर है यहाँ पर, और लाइट रेज यहाँ पर आई, ठीक है, लाइट रेज जैसे ही यहाँ पर आई, तो यहाँ पर क्या हुआ, ये ऐसे ऐसे आकर एक जगह कन्वर्ज हो गई, किसी एक पॉइंट पे कन्वर्ज हो गई, और ये एक पॉइंट पर जाके मीट करती है, उसी पॉइंट को हम लोग बोलते हैं फोकस। उस पॉइंट को क्या बोलते हैं हम लोग, फोकस, और उस पॉइंट को फोकस बोलते हैं। और ये लाइट रेज एक जगह आके मीट हो जा रही हैं, एक जगह आके मिल जा रही हैं, इसी जो ये जो आप प्रोसेस देख रहे हैं, ये लाइट रेज आकर एक जगह आकर मिलना, इसी वजह से इसको बोलते हैं कन्वर्जिंग मिरर, क्योंकि ये लाइट रेज को एक तरफ कन्वर्ज कर देता है, किसी एक पॉइंट पे कन्वर्ज कर देता है। नाउ कॉन्वेक्स मिरर में क्या होता है, देखो कॉन्वेक्स मिरर ऐसा है कुछ, ठीक है, और इधर मैंने ऐसे कर दिया, देखो, तो कॉन्वेक्स मिरर पे जब भी रिफ्लेक्शन होगा तो ये लाइट रेज क्या होती है, डाइवर्ज होना शुरू हो जाती हैं। तो लाइट रेज डाइवर्ज होना शुरू हो जाती हैं, तो इसका मतलब बोलो ये एक डाइवर्जिंग मिरर है। ये दूर लाइट रेज क्या करता है, स्प्रेड आउट कर देता है, बाहर की तरफ फेंक देता है, इसीलिए इसको बोलते हैं डाइवर्जिंग मिरर। सो कॉनकेव मिरर इज कॉल्ड कन्वर्जिंग मिरर, कॉन्वेक्स मिरर इज कॉल्ड डाइवर्जिंग मिरर। आई होप यू आर क्लियर विद दिस कॉन्सेप्ट, ओके। देखो मैंने ये फोकस के बारे में यही मैं आपको बता रहा था, यहाँ पर एक कॉनकेव मिरर है, यहाँ पर फोकस है, और लाइट रेज क्या हुआ, देखो यहाँ पे जितनी लाइट रेज आई ये सब आकर एक तरफ रिफ्लेक्शन होने के बाद एक पॉइंट पर आकर मिल गई, उस पॉइंट को हम लोग बोलते हैं फोकस, और पोल और फोकस के बीच के दूरी को बोलते हैं हम लोग फोकल लेंथ। ध्यान से देखो आप फिगर में, फोकस यहाँ पर है, पोल यहाँ पर है, इसके बीच का डिस्टेंस को हम लोग क्या बोलेंगे, फोकल लेंथ बोलेंगे, ओके। सो आई होप आपको ये समझ आया होगा, और फोकल लेंथ को हम लोग ऐसे डिनोट करते हैं, ठीक है, फोकल लेंथ, ठीक है। तो फोकस से पोल का डिस्टेंस को बोलते हैं फोकल लेंथ। तो ये सारे कॉन्सेप्ट्स आपको माइंड में रहने चाहिए, ये सब बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं। इस वीडियो में स्टूडेंट्स इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग आगे समझेंगे कि कैसे इमेज फॉर्म होता है कॉनकेव मिरर के द्वारा, उसके पहले रूल्स कुछ पढ़ेंगे, देन उसके बाद इमेज फॉर्मेशन पढ़ेंगे बाय रे डायग्राम्स। सो टिल देन स्टूडेंट्स, थैंक यू।